अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बुलिश डायमंड के बारे में। ये भी एक नया नमूना है, आप समझ सकते हैं। जितने भी पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे जो न्यू लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उनको ढूंढना चार्ट्स पे या चार्ट्स पे दिखते हुए समझना कि हाँ ये इस तरीके का पैटर्न है। तो ये भी उनमें से एक है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और बहुत बार ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये वाला तो ये पैटर्न था। मेरे साथ भी बहुत बार ये हो चुका है। समटाइम हमें ग्रैब करना आ जाता है, हम ग्रैब कर लेते हैं, समटाइम हम इसको मिस कर लेते हैं, क्योंकि जब ये बन रहा होता है तो हमसे मिस हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके बाद हमें आराम से दिख जाता है। तो आपको इस पैटर्न को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ही आपको ये सही से समझ आएगा। अदरवाइज इसको आप कई बार मिस कर देंगे, और ये बहुत कम चार्ट्स पे देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अब ये किस तरीके से काम करता है, एग्जैक्टली इसकी शक्ल ऐसे ही होती है। अब यहाँ पे मैंने शेप इसका थोड़ा सा टेढ़ा इस तरफ किया है, क्योंकि इसका ख़राब से ख़राब शेप इतना ही हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर इसकी विंग्स एकदम से लो हो तो वो ज़्यादा आप समझ लें कि बुलिश डायमंड नहीं है, वो कुछ और पैटर्न बनेगा या कोई पैटर्न नहीं बनता। अब इसमें क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ठीक है, और एक एक लेवल के अंदर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब जो ऊपर की तरफ जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है वो हो जाती है, नीचे की तरफ हमारी एक ट्रेंड लाइन आ जाती है जो कि मार्केट सपोर्ट लाइन होती है। दोनों ट्रेंड लाइंस मतलब यहाँ पे जो है हमारा बढ़ता रहता है, जो बीच वाला हिस्सा वो बढ़ता रहता है, और यहाँ से जो शुरू हुआ था वो बहुत कम होता है, और ये दोनों तरफ ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि हायर हाइस एंड हायर लोज दोनों बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो एकदम चेंज होता है, और उसके बाद यहाँ पे सेम पैटर्न के अंदर वो सारा एक ही पैटर्न के अंदर यहाँ पे चलता जाएगा, और एक टाइम पे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ब्रेकआउट होकर तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसको हम समझते हैं चार्ट पे कि कैसे काम करता है, उसके बाद हम इसको रियल चार्ट के ऊपर समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एग्जैक्टली इसी तरीके से नीचे आता है जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं, और इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे फिल होता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हम चार्ट पे इसको समझते हैं कि कैसे एक्चुअली में काम करता है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको आगे लेके चलेंगे। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही चार्ट पैटर्न बनता है ये वाला। एंड फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाया है इसने, और यहाँ पे हमारा जो है हायर हाइज बन रहा है, लोअर लोज भी बना रहा है यहाँ पे इस तरीके से। एग्जैक्टली ऐसे भी बनता है, एंड समटाइम यहाँ पे एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि ये वाले लेवल्स एग्जैक्टली ऐसे ही हो, समटाइम इस तरीके से भी हो सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये एकदम से ऊपर की तरफ एंड सीधा नीचे की तरफ फिर सीधा ऊपर की तरफ, इस तरीके से भी नहीं होता। एक ट्रायंगल के अंदर सारा मार्केट यहाँ पे ग्रैप होना चाहिए, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मार्केट किस तरीके से कहाँ जाता है। एंड यहाँ पे मार्केट इसको इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, और ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, और यहाँ से मार्केट जो है ना फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली मार्केट में ऐसे ही काम करता है। अब हम इसको रियल चार्ट के ऊपर समझते हैं कि कैसे काम करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट एग्जैक्टली इधर से नीचे यहाँ पे आया है, एंड यहाँ पे इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पे इसने वर्क किया है, एंड जैसे इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया तो मार्केट एग्जैक्टली अपना अप ट्रेंड पकड़ चुका, और इतनी हिसाब से हमें प्रॉफिट दिया है। अब इसको हम कैसे तरीके से यहाँ पे समझेंगे, उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, ये पैटर्न लेना है। अच्छा, इसको आपने लगाना कैसे है, या आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, जस्ट मिनट, यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपने ABC पैटर्न देखना है, सॉरी यहाँ पे ABCD पैटर्न यहाँ पे आता है। आप इस पैटर्न को भी लेके चल सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, इस तरीके से आपने ड्रॉ करना होता है B, एंड इस तरीके से C, एंड इस तरीके से आप इसको D को इस तरफ ले जाए। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दूसरा यहाँ पे आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ये वाला, आई थिंक दिस वन, या दिस वन, इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये तो आप अपने हिसाब से एंगल भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये भी यूज़ करता हूँ, वो भी यूज़ करता हूँ। जैसे हमने अभी ये वाला यूज़ किया हुआ है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ आ जाएगी कौन सा पैटर्न है, और दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। एग्जैक्टली ये तो और भी अच्छे से काम करता है अगर आपको सही लगाना आता है तो। अच्छा, इसकी डेंसिटी ना बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कैंडल्स ही देखना बंद हो जाती हैं। तो उसको आपने यहाँ से चेक करना है कि आपका डेंसिटी क्या है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो कैंडल्स देखना बंद हो जाएंगी, आपको सिर्फ ये जो ग्रीन स्क्रीन है या जो भी कलर्स का आप रखेंगे वो रहेगी। आप इसकी डेंसिटी को 11% रखेंगे तो ये बहुत आराम से आपको कैंडल्स भी दिख जाएंगे, और आपने जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो भी दिख जाएगा। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से मूव होता है। अब ब्रेकआउट कैसे होता है, अगर ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, तो हम समझेंगे कि ये वाला जो हमारा पैटर्न बना था बुलिश डायमंड, ये फेल हो चुका है, टूट चुका है। अब इसको इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करेगा।
अदरवाइज अगर इसने इसकी क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे किसी भी कैंडल को क्लोज किया तो हम समझ लेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब इसमें हमने टारगेट कैसे सेट करना होता है, आपने सिंपली यहाँ पे ट्रेल लाइन को लेना है और इसकी लो को हाई के साथ यहाँ पे ले लेना है इस तरीके से, एंड वही आपका टारगेट बनेगा। समटाइम आप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, जैसे हमारा टारगेट ये वाला है, अगर हम मान के चलते हैं कि यार कम से कम हमारा टारगेट ये होगा, आप इसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस हमारा ये है, ठीक है, एग्जैक्टली टारगेट अच्छा था, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो टारगेट ये भी बन रहा है अच्छा सा। लेकिन अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। जैसे हमने पहले समझा था कि आप यहाँ पे पूरी ट्रेंड को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, तो वो सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस पैटर्न के साथ आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस पैटर्न का जो मेन मकसद ये होता है कि आपको एक रिवर्सल दिखे जहाँ पे मार्केट रिवर्स होता है ऊपर की तरफ, एंड दूसरा वो ये कि आपका टारगेट एग्जैक्टली हिट होना चाहिए। उसके बाद मार्केट अगर क्रैश भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, आपका जो पहला टारगेट वो ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद मार्केट कहाँ पे भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका लो आप जो स्टॉप लॉस है वो दो तरीके से रख सकते हैं। एंट्री तो हमारा हो गया, एग्जिट आप यहाँ पे एग्जैक्टली करेंगे, इसमें आप दो एंट्रीज भी लगा सकते हैं। देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे, वहाँ पे पहला टारगेट लगा दें। फॉर एग्जाम्पल हम पहला टारगेट यहाँ पे लगा देते हैं, दूसरा टारगेट यहाँ पे लगा देते हैं, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक साथ क्लोज पोजीशन एक ही प्लेस पे क्लोज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एंड मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको दो क्लोजिंग लगानी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लोजिंग यहाँ पे लगा दी, एक क्लोजिंग यहाँ पे लगा दी, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो आपका थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक हो गया ना, और आपका जो स्टॉप लॉस वो तो वैसे भी एंट्री पे है, क्योंकि आपका पहला टारगेट हिट हो चुका है या मार्केट वो बहुत ऊपर जा चुका है, आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो स्टॉप लॉस एंट्री पे होना चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसमें के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो दो तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं। पहले तो आप जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी, मतलब इस कैंडल का लो भी आप लगा सकते हो, ठीक है, मैं तो ये भी यूज़ करता हूँ। अगर मुझे लगा कि टारगेट बहुत छोटा है या रेजिस्टेंस बहुत करीब है तो मैं ये वाला स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अदरवाइज आप उस जो लो है, लोअर लो है, उसका आप यहाँ पे नीचे लो लगा सकते हैं, मतलब आप ये वाला लो लगा सकते हैं जिसने जो लास्ट विक बनाई हो। अगर यहाँ पे विक बनती है उसका लो होता तो वो भी लगा सकता था मैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग विक ये बनती है तो मैं स्टॉप लॉस ये भी लगा सकता हूँ। एंड स्टॉप लॉस मेरा ये भी हो सकता है, जो ये वाला लेवल है, जो इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है, ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करें। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से बन रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो हमारी एंट्री है वो यहाँ पे होगी, तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, वैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप जब एंट्री लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट तरीके से नजर आएंगी। ओके, जस्ट ए सेकंड, हम अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे कर देते हैं। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आई थिंक हमारा ये वाला था, ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा। वैसे तो मार्केट बहुत ऊपर गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यही होना है, तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। तो 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऐसे मोमेंट पे मैं रिस्क भी ले लेता हूँ, तो ये चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ सिखाई हुई कि आप अपने यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करें, उससे आप देखेंगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। यहाँ पे अगर आपने उसी अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे यूज़ किया होना है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ तक गई होनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते तो हमारा रिस्क वार्ड जो 1:35 होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं, जब तक ट्रेंड चलता रहे तब तक आप पोजीशन अपनी कंटिन्यू रखें। लॉन्ग तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, अब स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे काम करते हैं मैं आपको अगेन शॉर्ट में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे फर्स्ट हिट हो गया, मार्केट और ऊपर चला गया, आपने यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मार्केट अगेन क्रैश हुआ, नीचे आया, लेकिन आपने देखा कि यार सपोर्ट लेवल कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। अब मार्केट वहाँ पे हिट आया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके हायर हाई बनाया और उसके बाद अगेन ऊपर निकला, तो आपका स्टॉप लॉस अगेन ये वाला लो होगा, और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चलता रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला लो है, तो आप इसके नीचे लगा देते तो हमारी पोजीशन एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज होती, जो कि हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आप हर ट्रेड के अंदर, हर पोजीशन के अंदर आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी इसके साथ ही है, तो उसको देखने के बाद आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी।